मसीह यीशु के जलाली और बाबरकत नाम में तमाम बहन भाइयों को मेरी तरफ से सलाम। मैं खुदा का खादम पास्टर परवेज सादिक, न्यू लाइफ ब्रदरन चर्च रावलपिंडी से। और आज हम खुदा के कलाम में से रोज़े के ताल्लुक से सीखेंगे, क्योंकि आजकल बहुत सारे मसीही हमारे बहन भाई रोज़ा रखने की तैयारी कर रहे हैं, और बहुत सारी जमायतें और बहुत सारे चर्चिज़ अपने चर्चिज़ में खुदा के कलाम में से रोज़े के ताल्लुक से सिखा रहे हैं। तो आज हम भी खुदा के कलाम में से रोज़े के ताल्लुक से सीखेंगे कि रोज़े की अहमियत कलाम मुक़द्दस के मुताबिक क्या है, और रोज़े की हकीकी तालीम और एक पुरकशिश तालीम खुदावंद यीशु मसीह ने क्या दी है। तो आए हम खुदा के कलाम में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 16 बाब और उसकी 16वीं, 17वीं और 18वीं आयत मुकद्दसा तलावत करेंगे। खुदावंद के कलाम में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोचीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोचीदगी में तुझे देखता है बदला देगा। खुदा हमें इस कलाम के वसीला से बरकत दे। तो कलाम मुकद्दस में हमने देखा कि खुदावंद यीशु मसीह ने रोजे के ताल्लुक से क्या तालीम दी है। तो पुराने अहदनामे में अगर हम देखें तो रोजे की बहुत अहमियत हमें नजर आती है। मूसा ने भी कौम बनी इसराइल को रोजे के ताल्लुक से सिखाया और कहा कि वो भी रोजा रखें, और बहुत सारे अंबिया कराम ने भी अपनी उम्मतों को जिस जिस दौर में वो खुदा का कलाम और खुदा का काम करते रहे, इसी तरह वो कौमों को रोजे के बारे में कहते रहे। और आपको कलाम मुकद्दस के मुताबिक याद होगा कि खुदा ने जब यूना को ननवा शहर में भेजा तो वहां के बादशाह ने, वहां के लोगों ने, वहां की रियाया ने, वहां की हर जानदार चीज ने रोजा रखा। क्यों? क्योंकि खुदा उस शहर को बर्बाद करना चाहता था, खुदा उसको हलाक करना चाहता था। और जब उनको ये इल्म हुआ, जब खुदा के बंदा ने आके, यूना नबी ने आकर बताया कि खुदा तुम्हारे शहर को, आपके शहर को बर्बाद करने वाला है, तो उन्होंने कहा कि हम खुदा के हजूर में झुकेंगे और रोजा रखेंगे। उन्होंने टाट ओढ़ा और अपने सरों में खाक डाल ली, और फिर खुदा ने अपना मंसूबा, अपना प्लान चेंज कर लिया। तो मैं यहाँ कामूसुल किताब में भी रोजे के ताल्लुक से पढ़ रहा था। रोजे के ताल्लुक से यहाँ पर लिखा है कि बाइबल में लफ्ज रोजा बाबल की असीरी से पहले नहीं आता। रोजे का हकीकी जो मायनी है, रोजे का जो मतलब है, अपनी जान को दुख देना, नफ्स कशी करना। और मैं खुदा का खादिम होते हुए यहाँ पर यह भी कहना चाहता हूँ कि रोजे का हकीकी मतलब है खुदा की कुर्बत को हासिल करना। मेरे अजीजों, लेकिन यहाँ पर खुदा के कलाम के मुताबिक, रोजे के मुताबिक जो यीशु मसीह ने हमें एक खूबसूरत तरीके से सिखाया है। रोजा आप दुख में रखते हैं, रोजा आप आजमाइश में रखते हैं, रोजा आप खुदा की कुर्बत को हासिल करने के लिए रखते हैं, रोजा आप बहुत सारी अपनी बरकत को हासिल करने के लिए रखते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा के कलाम के मुताबिक यीशु मसीह ने रोजे के ताल्लुक से बहुत कुछ सिखाया है। यहाँ इन आयत मुकद्दसा में जिनमें हमने तलावत की है, लिखा है, जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। और मैं यहाँ खुदा का खादिम होते हुए ये बात भी आज सिखाना चाहता हूँ कि कलाम मुकद्दस के मुताबिक हमें 40 रोजों का जिक्र नहीं मिलता कि जहां 40 रोजों की एक तरतीब नजर आती हो। हाँ, यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात का फाका किया और उसकी खिदमत का आगाज था। वो अपनी तैयारी के लिए रोजा रख रहे थे, और जब उन्होंने रोजा रखा तो वो भी आजमाए गए, उन पर भी आजमाइश आई। लेकिन उन्होंने रोजे की हालत में
उस आजमाइश का डटकर मुकाबला किया। और खुदावंद यीशु मसीह ही रोजे के ताल्लुक से सिखाते हैं। एक दफा खुदावंद यीशु मसीह से यूहन्ना के शागिर्दों ने कहा, यह कलाम मुकद्दस में बड़ी खूबसूरत आयत मुकद्दसा है। यूहन्ना के शागिर्दों ने कहा कि फरीसी तो अक्सर रोजा रखते हैं और हम भी रोजा रखते हैं, लेकिन तेरे शागिर्द रोजा क्यों नहीं रखते? तो यीशु मसीह ने मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 9 बाब और उसकी 14वीं से 15वीं आयत मुकद्दसा से आप पढ़ सकते हैं। यहां पर लिखा है, उस वक्त यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, क्या सबब है कि हम और फरीसी तो अक्सर रोजा रखते हैं और तेरे शागिर्द रोजा नहीं रखते? यीशु ने उनसे कहा, क्या बाराती जब तक दुल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं? मगर वो दिन आएंगे कि दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक्त वो रोजा रखेंगे। तो मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में यीशु मसीह ने कहा कि जब तक मैं इनके साथ हूं इन्हें रोजा रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब इनसे दुल्हा जुदा किया जाएगा, यानी उसका मतलब यह था कि जब मैं इनसे जुदा हो जाऊंगा तो तब इनको रोजा रखने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अभी जो हमने हवाला पढ़ा है, अभी बहुत सारे मसीही लोग जो रोजा रखेंगे और रोजा रखने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आज कलाम मुकद्दस के मुताबिक मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि अगर आप खुदा की कुर्बत को हासिल करना चाहते हैं, खुदा की नजदीकी को हासिल करना चाहते हैं, तो मेरे अजीजों पहले सालों की तरह रोजा ना रखिए। यहां पर खुदा के कलाम में से खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत रोजे के ताल्लुक से तालीम दी है। और यीशु मसीह ने कहा, जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि यहूदी जब रोजा रखते थे तो वह अपनी सूरत को उदास बना लेते थे। वो ऐसी हरकत करते थे कि लोग उन्हें रोजादार जाने। वो बताते थे कि हमारा रोजा है, वो अपनी सूरत को उदास कर लेते थे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत तालीम दी है। यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि वो अपना मुंह बगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। हाँ, वो अपना अजर पा चुके। खुदा के कलाम में लिखा है, अगर आप अपना अजर पाना चाहते हैं तो आज इस तरीके को अपनाइए कि खुदावंद यीशु मसीह क्या सिखाना चाहते हैं। आप हर साल रोजा रखते होंगे, आप हर रोज रोजा रखते होंगे। आपको जब खुदा की कुर्बत की नजदीकी की जरूरत होती है आप रोजा रखते होंगे। आप जब आजमाइश, मुसीबत, बीमारी में होते हैं तब आप रोजा रखते होंगे। लेकिन आज आप सीखिए कि खुदावंद यीशु मसीह की हकीकी तालीम क्या है, वो क्या सिखाना चाहते हैं। मैं तुमसे सच कहता हूं, यीशु मसीह की जुबान मुबारका से ये निकले हुए अल्फाज कि मैं झूठ नहीं कहता, मैं तुमसे सच तौर पर कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। तरीका क्या है रोजा रखने का? बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो। अक्सर मेरे बहन भाइयों, हम क्या करते हैं, रोजा रख लेते हैं, हम कहते हैं हमने रात को रोजा रख लिया, अगली रात को खोलेंगे। हम फ्रेश नहीं होते, हम मुंह नहीं धोते, हम सर में तेल नहीं डालते। यहां पर सर में तेल डालने से और मुंह धोने से मुराद यह है कि तुम उदास नजर ना आओ। हम रोजा कैसे रखते हैं? हम रोजा ऐसे रखते हैं मेरे बहन भाइयों, हमने कुछ वक्त सो के गुजार दिया, कुछ वक्त दोस्तों में गुजार दिया, कुछ वक्त काम काज में गुजार दिया, और जब देखा कि टाइम पूरा हो गया है तो हम रोजा खोलने के लिए बैठ जाते हैं। तो फिर गैर कौमों की तरह यहां पर खुदावंद यीशु मसीह गैर कौमों से मुखातिब होकर कहते हैं कि वो अपना अजर पा चुके। क्या कभी जब हम रोजे की हालत में होते हैं हमने अपना वजूद, अपना वक्त खुदा को दिया है? क्या हम खुदा के हुजूर झुके हैं? क्या हमने 3 घंटे सोकर ही गुजारे हैं या 3 घंटे हमने दुआ में गुजारे हैं?
यहां यीशु मसीह का कहने का मतलब यह है कि जब तुम रोजा रखो तो सर में तेल डालो और अपना मुंह धो, इससे तुम साफ सुथरे नजर आओगे, लोगों को पता नहीं चलेगा कि तुम्हारा रोजा है। हम भी ऐसी ऐसी हरकत करते हैं, ऐसे ऐसे काम करते हैं कि लोगों को पता चले कि हमारा रोजा है। खुदावंद यीशु मसीह की यह तालीम नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह की तालीम यह है कि जब तुम रोजा रखे तो सर में तेल डाल, अपने आप को फ्रेश रख, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोचीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इंसान नहीं बल्कि आसमानी बाप जाने के हमारा रोजा है। मेरे बहन भाइयों, बच्चों, बूढ़ों, जितने भी आज खुदा के कलाम को सुन रहे हो, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जब आप रोजा रखते हैं तो खुदा के हजूर झुकें, वक्त मुकर्रर करें। अगर आपने 8 घंटे का रोजा रखा है, अगर आपने 12 घंटे का रोजा रखा है, अगर आपने 15 घंटे का रोजा रखा है, अगर आपने 24 घंटे का रोजा रखा है, तो आप टाइम की डिविजनिंग कीजिए, टाइम को सिलेक्ट कीजिए। इतनी देर मैंने खुदा के हजूर झुकना है, इतनी देर मैंने खुदा की प्रस्तुति करनी है, इतनी देर मैंने दुआ करनी है। अगर अपने आप को, अपनी जान को आप दुख देते हैं मेरे बहनों भाइयों, तो फिर भी खुदा की कुर्बत को हासिल नहीं कर पाते तो रोजा रखने का फायदा नहीं। खुदा की कुर्बत को हासिल करने के लिए जरूरत इस बात की है कि जैसा खुदावंद यीशु मसीह ने तरीका बताया है उस तरीके से रोजा रखिए। आप अपना वक्त खुदा को दीजिए, खुदा की कुर्बत में वक्त गुजारिए, ताकि जो आपका बाप पोचीदगी में देखता है, आपके दिल के अंदर जो भी मुराद है, जो भी आजमाइश है, जो भी बीमारी है, जो भी मुसीबत है, वो टल जाए। आपको बरकत मिलेगी। इस सूरत में तेरा बाप जो पोचीदगी में है देखता है, तुझे क्या देगा? बदला देगा। यानी कि जो ख्वाहिश, जो तमन्ना आपके दिल में है वो पूरी हो जाएगी। हाँ, जब ननवा शहर को यह इल्म हो गया कि हमारा शहर बर्बाद होने वाला है, तो उन्होंने खुदा के फैसले को बदलने के लिए अपने आप को खाकसार कर लिया। क्या आज हम खुदा के फैसले को बदलने के लिए खाकसार बनते हैं? रोजे का हकीकी मायने है अपने आप को गिरा देना, हलीम कर लेना, अपनी जान को दुख देना। और अगर हम अपनी जान को दुख देकर भी खुदा के फैसलों को तब्दील करने में कामयाब नहीं होते, या हम वो बरकत जो चाहते हैं वो हासिल नहीं कर पाते, तो फिर रोजे का फायदा नहीं। रोजा रखिए लेकिन खुदा की नजदीकी और कुर्बत को हासिल करने के लिए। रोजा रखिए आजमाइशों को दूर करने के लिए, रोजा रखिए बीमारियों को दूर करने के लिए, लेकिन अपनी सूरतों को उदास बनाकर नहीं, फ्रेश होकर खुदा के हुजूर आए। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं, अगर आपने 12 घंटे का रोजा रखा है, अगर आपने 15 घंटे का रोजा रखा है, अगर आपने 24 घंटे का रोजा रखा है, तो टाइम की डिविजनिंग कीजिए। इतनी देर मैंने खुदा के कलाम की तलावत करनी है, इतनी देर मैंने प्रस्तुति करनी है, इतनी देर मैंने कामकाज करना है, और इतनी देर मैंने दुआ में वक्त गुजारना है। तो फिर आपका रोजा खुदा उनके हजूर में कबूल होगा। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में रोजे की बहुत अहमियत है। अपनी खूबसूरत रूहानी तैयारी के लिए आप रोजा रखें। अपने वालिदैन की जिंदगी के लिए रोजा रखें, अपने बच्चों की बरकत के लिए रोजा रखें, अपने घरानों की बरकत के लिए रोजा रखें, अपने खानदानों की तरक्की और खुशहाली के लिए रोजा रखें, अपने मुल्क पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए रोजा रखें। फिर खुदा आसमान के दरीचों को खोलकर आपको हर तरह की बरकत से मालामाल करेगा। खुदा आसमान को आपके लिए खोल देगा। वो बरकत जो आप चाहते हैं, वो जरूरतें
जो आपकी पूरी नहीं होती खुदा पूरी करेगा। आए हम अपने सरों को झुकाते हैं और दुआ करते हैं ताकि आने वाले वक्त में जब हम रोज़ा रखते हैं, जो भी हमारा मकसद है, जो भी हमारी आजमाइश, मुसीबत, परेशानी है, खुदा वो दूर करे और हमारी ज़रूरतों को पूरा कर। आए हम दुआ मांगे। कादर मुतलिक आसमानी बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ तेरा खादम होते हुए कि तू भला खुदा है। तेरे कलाम में से ऐ बाप तेरे बेटे ने जो तालीम दी है, उसने हमें सिखाया है कि रोजे का हकीकी मायने क्या है, हमने किस तरह रोजा रखना है। तेरी कुर्बत, तेरी नजदीकी को हासिल करने के लिए हमने कैसे अपने आप को तेरे सामने पेश करना है। ऐ खुदा हमें इस काबिल बना दे कि जब हम रोजा रखें तो दूसरी कौमों की तरह अपनी सूरतों का उदास ना बनाए। ऐसा ना हो कि हमारा रोजा कबूल ना हो। ऐ खुदा जितने बहन भाई तेरे हजूर में झुके हैं, इन सबको बरकत देना। इस कलाम के वसीला से जितने भी बहन भाई इस कलाम को सीखें, सुने, पढ़ें, ऐ खुदा बरकत पाए। ऐ खुदा हम सबको बरकत देना। मैं तेरा खादम होते हुए अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए भी दुआ करता हूँ। ऐ खुदा हमारा मुल्क पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली की तरफ जाए। यहाँ रहने वाले तमाम लीडर्स ऐ खुदा हिकमत और दनाई के साथ मुल्क पाकिस्तान को चला सके। ऐ खुदा तू ही हमारा जिंदा खुदा है। जितने लोगों ने तेरे कलाम को सुना है सबको बरकत देना। सब कुछ मांग लेता हूँ तेरे पाक और जलाली नाम के वसीला से, आमीन। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज माफ कर। हमें आजमाइश में ला बल्कि बुराई से बचा, क्यों जो बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदाउन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत सुनने वाले तमाम अजीजों के साथ, दुनिया के मुकस्सीन के साथ, मुल्क पाकिस्तान के साथ अब्दुलाबाद होती रहे, आमीन। खुदा आप सबकी मदद करे, हिफाजत करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।